हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक करवाने वाला हूं वो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अपनी ही एक इम्पोर्टेंस रखता है। वो टॉपिक है कि मोलरिटी एंड मोलैलिटी। ये जो दो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये आपने जरूर सुनी होंगी, जो बच्चे 11th 12th से साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वैसे तो मैंने की अपनी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन फिर भी कई बार हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन कई बार छोटी सी बात, छोटा सा कंसेप्ट मिस हो जाता है। और अगर हम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, कंपटीशन एग्जाम से मतलब, तो भी वहां एक नंबर में कई बार आ जाता है। बेसिक डिफरेंस जो इनके बीच में है उसके ऊपर कई बार एमसीक्यू भी आ जाता है। वो मैं डिटेल देता हूँ, समझाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे हम देख सकते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चनिंग में हम। देखें इसमें क्या डिफरेंसेस हैं दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स में, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। देखें, सबसे पहले मैं बात करूंगा मोलैरिटी। बिल्कुल अपना टॉपिक शुरू करते हैं टाइमली। मोलैरिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको करवा रखी है, बाकी कंप्लीट डिटेल की दोनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा कंप्लीट वीडियो का। कंप्लीट डिटेल आप वहां देख सकते हो। बाकी आज जो टॉपिक है वो सिर्फ डिफरेंस को बताना है कि क्या डिफरेंसेस है दोनों के अंदर। तो सबसे पहले बात करूंगा मोलैरिटी की। मोलैरिटी कैसे हम डिफाइन करते थे? इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। थोड़ा सा यहाँ बताना रिक्वायर्ड है, जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक ना पता हो, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, विजिट कर रहे हो, इन टर्म्स को इंट्रोड्यूस हो रहे हो, जिनको अगर टर्म्स की रिलेशन, टर्म्स का डिफरेंस जब समझ में आएगा, इन टर्म्स की डेफिनेशन ही सब समझ में आए, तो 5 मिनट में इसके ऊपर लूंगा, जल्दी इस वीडियो खत्म करूंगा। देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कहता है कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको मैंने कैसे डिफाइन किया था? कैपिटल एम से मोलैरिटी डिफाइन होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ वॉल्यूम की बात की जा रही है सॉल्यूशन की। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हमें किस में चाहिए? लीटर्स में चाहिए। यानी कि अगर आप इस स्टेटमेंट को, जो मैंने अभी मार्क किया है रेड मार्कर की से पेन से, तो आप इसको समझ पा रहे होगे। ये स्टेटमेंट इस फॉर्मूले की फॉर्म में नीचे लिखी जा चुकी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इतनी बात क्लियर है आपको? चलो बेटा जी आगे। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड करके लिखूं, कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते थे डब्ल्यू बी। डब्ल्यू मतलब गिवन मास, बी मतलब सोल्यूट, एम बी मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये चीज क्या बनी? ये बनी मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये बना डब्ल्यू बी बाई एम बी। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये चाहिए मुझे लीटर्स में। इस फॉर्मूले को आप देखेंगे, इस फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना है। यानी कि मोलैरिटी क्या है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज मेरे सामने क्या बनी है? डब्ल्यू बी बाई एम बी वॉल्यूम, अगर ये मुझे लीटर में चाहिए। इतनी बात क्लियर है? ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले के बाद मैं बात करूंगा किसकी? इस फॉर्मूले के बाद मैं बात करूंगा, वो टर्म आएगी मेरे पास मोलैलिटी। इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होती है। ये क्या होता है? इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगर दोनों स्टेटमेंट अगर आपने लिखी हैं और लिखनी भी चाहिए, आपको जो काम करवाया जा रहा है,
तो आप दोनों को अगर आमने सामने देखेंगे वीडियो पॉज करके एक बार के लिए, तो आपको समझ में साफ साफ आने लगेगा। यहाँ क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो यहाँ भी दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये यहाँ भी दिए गए हैं। अब आप कहोगे डिफरेंस कहाँ है, स्टेटमेंट आपके सामने है बेटा जी, आप देखो पहले क्या था, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ क्या है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। डिफरेंस इसी जगह पे आ गया, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यही डिफरेंस नहीं है, मैं बताऊंगा, मतलब इस स्टेटमेंट की बात की जा रही है। एक्चुअल में बेसिक डिफरेंस क्या, कहीं वीडियो बंद करो खत्म होगी बात, नहीं बेटा जी, रुको रुको अभी। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये केजी में चाहिए। भागने की जल्दी करेंगे, अब तक तो मैं मानता हूँ कि एक दो ने तो वीडियो बंद कर दी होगी भैया डिफरेंस समझ के। ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे लिखते थे हम, डब्ल्यू बी बाई एम बी, ये मैंने आपको लिखना सिखाया पीछे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे लिखा गया, डब्ल्यू बी बाई एम बी, ये बात क्लियर है। मास ऑफ सोलवेंट, जिन बच्चों ने कंप्लीट वीडियो देखी है पता होगा उनको, डब्ल्यू मतलब मास, ए मतलब सोलवेंट, ये हमें किस में चाहिए, केजी में। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। ऊपर जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ऊपर का जो फॉर्मूला है वो भी आप देखोगे, ऊपर की स्लाइड में जो फॉर्मूला है वो भी आप देखोगे, वो क्या करवाया था आपको मैंने, ये फॉर्मूला, ये रहा आपके सामने, और नीचे का फॉर्मूला भी आपने देख लिया होगा, वो आपके ये रहा सामने। अब मैं दोनों को साथ साथ लिख के डिफरेंस करके बता देता हूँ बस आपको, कि यहाँ बेसिक और मजा बड़ा डिफरेंस क्या है वो देखेंगे आप। एक है कैपिटल एम, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। एक आपके सामने है स्मॉल एम, डब्ल्यू बी बाई एम बी डब्ल्यू ए इन के जी। ठीक है, बच्चे कुछ कहेंगे डिफरेंस तो जो मतलब यहीं पे डिफरेंस है, ये चीज और ये चीज, ये तो सेम है। यानी कि ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है। डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है यहाँ पे, वॉल्यूम इन लीटर पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब इससे क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, इससे डिफरेंस क्रिएट होता है, अगर मैं मोलरिटी की बात की जाती है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और अगर मोलरिटी की बात की जाए तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये बात आप देखेंगे। अब आप कहोगे कैसे, बेटा जी वो भी समझाऊंगा। देखो ये मास टर्म है डब्ल्यू बी और एम बी, यहां भी डब्ल्यू बी और एम बी। मास जो है, मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में मान लो पानी ही रखा गया है, पानी को आप किसी एक टेम्परेचर से, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर राइज करते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से, तो होगा क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, या दूध है या कुछ भी है, जैसे मान लो दूध को उबालते हो आप, दूध आप उबालते हो किसी बर्तन में, दूध आप उबालते हो, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जो दूध उसमें रखा गया है 1 kg है या 1 लीटर, जैसे इसको मतलब मेरी बात समझे, जितना दूध रखा हुआ है दूध तो उतना ही है, लेकिन टेम्परेचर राइज करने से पानी या दूध जो है वो अपना लेवल जो है वो इंक्रीज करते हैं, वो वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, वो एक्सपेंड होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, कहने का मेरा मतलब क्या है, कहता है कि जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, जब मैं टेम्परेचर को जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, तो होता क्या है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है सॉल्यूशन का। टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, किसका, सॉल्यूशंस का, जिसके कारण मोलरिटी जो है वो कम हो जाती है। अभी मेरा वर्ड है जो मेरा, वो समझाना क्या है, कि मोलरिटी जो है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर, मींस ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसमें सारे मास हैं, डब्ल्यू बी मास, एम बी मास, डब्ल्यू ए मास। आप कितना ही टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओ, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, मोलैलिटी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी कि अब ओवरऑल में अगर आपके सामने बात करूं, हमारे सामने दो टर्म्स थी, एक थी मोलैरिटी और एक थी मोलैलिटी। इसमें वॉल्यूम टर्म यूज की गई है, इसमें सारी जो टर्म्स हैं वो मासेस के फॉर्म में, वेट की फॉर्म में है, यानी कि
समझ जाओगे आप, यानी कि सारे मासेस हैं, मासेस की टर्म्स में ली गई हैं। इसमें एक वॉल्यूम टर्म है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात की गई है। और टेम्परेचर को चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा, और जिसके कारण कैपिटल एम जो है वो चेंज होता है। और यहां अगर मैं टेम्परेचर का चेंज करूं, यहां मैं टेम्परेचर का अगर चेंज करता हूं, तो मासेस के अंदर, एटॉमिक वेट्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अब आपको थोड़ा सा, मैं अगर थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, साफ साफ दिखेगा। मासेस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, जिसके कारण स्मॉल एम में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम बात करें, यानी कि मोलैलिटी जो है वो बेटर फिजिकल क्वांटिटी है। मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये बेटर फिजिकल क्वांटिटी है एज कंपेयर टू मोलैरिटी, क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। आज के लिए मैं इस लेक्चर में इतना रखूंगा, छोटी सी बात थी, ठीक है, 2-4 मिनट मैंने आपके एक्स्ट्रा ले लिए, लेकिन कोशिश की गई आपको पूरी तरह समझाने की। एक लाइन में मैं इसको शॉर्ट भी बना देता तो भी आपको समझ में आ जाता, लेकिन एक डिटेल वीडियो जरूरी होती है, ताकि कहीं भी हमारा कंसेप्ट मिस हो रहा हो, मिसमैच हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, सारी सोल्ड आउट हो जाए। मेरी एक ही थ्योरी है, आज चाहे 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो वीडियो पे, लेकिन एक ही वीडियो देखनी पड़े एक टॉपिक के ऊपर, दोबारा दोबारा कहीं सर्च में ना जाना पड़े, बारे बारे उस वीडियो को देख के टाइम खराब ना करना पड़े। एक ही बार 2 से 4 मिनट ज्यादा लगा लो, फर्क सिर्फ 2 से 4 मिनट का फर्क पड़ता है, बस। अरे मेरी बात सुना, दुर्घटना से देर भली, ये मानना है मेरा। बाकी वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, इतना काम आप करें, कंसेप्ट मैंने करवा दिया है। अब मिलते हैं नए टॉपिक से, नई वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।